डायनसिफलोन। ठीक है, तो डायनसिफलोन क्या है देखते हैं, व्हाट इज डायनसिफलोन। ठीक है, तो डायनसिफलोन हम बताए थे कि इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, और इसको हम थैलामेनसेफलोन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें थैलेमस एक पार्ट होता है, इसीलिए थैलेमेनसेफलोन। ठीक है, अब देखिए डायनसिफलोन जो होता है, अभी हम बताए भी थे कि डायनसिफलोन का जो लैटरल वॉल जो बनाता है उसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, डायनसिफलोन का जो अपर रूफ बनाता है उसको, अपर है ना, एपीथैलेमस। ठीक है, और जो फ्लोर बनाता है नीचे, फ्लोर ऑफ डायनसिफलोन, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो एपी ऊपर और हाइपो नीचे। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट को हम डायग्रामेटिकली पहले देखते हैं। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स 2 देख रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर्स इस तरह के हम देख रहे हैं, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम क्या, थैलेमस। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज थैलेमस कहते हैं। तो ये देखिए थैलेमाई है, क्या है, थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस क्या है, इट फॉर्म्स द लैटरल वॉल ऑफ डायनसिफलोन। डायनसिफलोन का लैटरल वॉल बनाता है ये। ठीक है, दूसरा इसके जस्ट ऊपर, ये देखिए इस तरह बना दे रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ऊपर है ना, इसको हम कहते हैं एपीथैलेमस, EPITHALAMUS, एपीथैलेमस कह रहे हैं। ठीक है, तो एपीथैलेमस क्या है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायनसिफलोन। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे इसके नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो नीचे है इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलामस। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलाकर क्या हो गया, तीनों मिला के तो इट फॉर्म्स द फ्लोर, और ये सबसे ज्यादा 80% पार्ट जो है ना ये डायनसिफलोन का अकेले ये बनाता है, थैलेमस। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पार्ट, और तीनों मिलाकर हम क्या कहते हैं इसको, डायनसिफलोन। ठीक है, तो तीनों मिलाकर हम क्या कर दिए इसको हम कह दिए डायनसिफलोन, तीनों को मिलाकर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर देखिए ये जो बीच में जो देख रहे हैं क्या हो गया, थर्ड वेंट्रिकल, डायोसिल। ठीक है, थर्ड, ये बीच में क्या है, थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, डायनसिफलोन में जो कैविटी होता है उसको क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और डायोसिल। पहले वेंट्रिकल बता चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, ये जो एपीथैलेमस है, ठीक है, एपीथैलेमस क्या है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायनसिफलोन। पहला, ये जो एपीथैलेमस जो देख रहे हैं इसका वॉल जो होता है ना, ठीक है, इसका एंटीरियर पार्ट ऑफ एपीथैलेमस इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्या, पायामीटर टू फॉर्म एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, हम बता चुके थे। ठीक है, तो इसका हम यहां इस तरह दिखाते रहे, ये वाला इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, क्या बताए थे, एंटीरियर कोरोइड, CHOROID, कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर CHOROID, कोरोइड PLEXUS प्लेक्सस। तो ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल हम बाद में लिखवा देंगे, तो कह सकते हैं कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ एपीथैलेमस इज फ्यूज्ड विथ पायामीटर टू फॉर्म एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, और ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस क्या, यही क्या सिक्रीट करता है, यही सिक्रीट करता है क्या, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, ये जो एपीथैलेमस है, इस एपीथैलेमस के ऊपर क्या होता है, इस एपीथैलेमस के ऊपर क्या होता है, तो यहां पर हम देखेंगे इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहां पर इस तरह से एक इस तरह का स्टॉक है, क्या है ये, एक स्टॉक है इस तरह का, ये देखिए ऐसे स्टॉक है, और इस स्टॉक पर एक गोल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है इसको कहते हैं पीनियल स्टॉक, कौन सा, पीनियल स्टॉक कहते हैं, और ऊपर जो है इसके ऊपर गोल सा राउंड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं पीनियल बॉडी। ठीक है, क्या कहते हैं, पीनियल बॉडी, और ये दोनों मिलाकर इसी को हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड कहते हैं। व्हाट इज इट, दिस इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। तो कह सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट कहां पर,
दिस पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट कहां पर, एट द रूफ ऑफ, सिंपली कह सकते हैं एट द टिप ऑफ अबव एपिथैलेमस। तो यही पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। और पीनियल ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि क्या निकालेगा, हार्मोन निकालेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इट सिक्रेट्स हार्मोन, और वो जो हार्मोन क्या है, मेनली जो निकालता है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हाइपोथैलेमस है नीचे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है नीचे, तो नीचे हाइपोथैलेमस पर यहां पर जो देख रहे हैं, यहां पर क्या हो गया, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह है हाइपोथैलेमस है ना, ये देखिए डेंसिफलोन इस तरह बना, इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें हाइपोथैलेमस में भी हम क्या देखेंगे कि यहां पर भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स ऐसे आप बना सकते हैं, इस तरह से अंदर इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स है, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो इसी हाइपोथैलेमस पर क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस पर इसी में क्या होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कह सकते हैं उसी तरह स्टॉक जैसा। ठीक है, तो इसमें भी स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इस स्टॉक पर एक गोल सा स्ट्रक्चर ऐसे है, उसी तरह सेम जैसा कि ये था उसी तरह। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, और इसी को कह सकते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं रैथके, RATHKES, रैथकेस पाउच। क्या कहते हैं इसको हम, रैथकेस पाउच। तो इसमें भी दो पार्ट हो गया, इनफंडिबुलम जिसको कि पिट्यूटरी स्टॉक कहेंगे और रैथके पाउच कहेंगे, हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये दोनों मिल जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम कह सकते हैं कि एपिथैलेमस पर क्या है, एपिथैलेमस बियर्स पिनियल ग्लैंड, whereas hypothalamus bears what, पिट्यूटरी ग्लैंड। देख रहे हैं, एपिथैलेमस पर ये, इस पर ये। ठीक है, और ये थैलेमस जो है लैटरल इनका वॉल है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, और तो यहां पर हम देखेंगे सिंपली कि यहां पर दो इस तरह के बॉडीज भी देखने को मिलते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां ये जो देख रहे हैं यहां पर, तो सिंपली कह सकते हैं कि बिहाइंड हाइपोथैलेमस, यही ना हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इस तरह के दो बॉडीज हम देखने को मिल रहे हैं, यहां पर ऐसे दिखा रहे हैं, दो बॉडीज देखने को मिल रहा है यहां। ठीक है, ये बिहाइंड हाइपोथैलेमस हम कह सकते हैं क्या मिल रहा है, दो बॉडी मिल रहे हैं। और ये जो दो बॉडी है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैमिलरी बॉडी। क्या कहते हैं, MAMI मैमिलरी, MAMMILARY मैमिलरी बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज मैमिलरी बॉडीज। ठीक है, तो कितने हैं, दे आर स्मॉल राउंडेड वन पेयर। कितने हैं ये, तो ये मैमिलरी बॉडी कितने हैं, वन पेयर है, एक पेयर है, स्मॉल राउंड बॉडी है। ठीक है, तो इट इज वन पेयर स्मॉल राउंड बॉडी। ठीक है, और ये दूसरा कह सकते हैं वन पेयर है, स्मॉल राउंड बॉडी है। ठीक है, प्रेजेंट कहां पर, प्रेजेंट बिहाइंड हाइपोथैलेमस आप कह सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड हाइपोथैलेमस आप कह सकते हैं। तो वन पेयर है, और ये कैसा होता है, ये कह सकते हैं कि ये ब्रेस्ट लाइक शेप होता है। ठीक है, इट शेप्स लाइक अ निपल कह सकते हैं, और ब्रेस्ट लाइक शेप, तो ब्रेस्ट लाइक शेप होता है इनका, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, मैमिलरी बॉडी। तो ये वन पेयर प्रेजेंट कहां पर, बिहाइंड हाइपोथैलेमस आप कह सकते हैं। इस तरह ब्रेस्ट लाइक शेप होता है, इसीलिए इसको मैमिलरी बॉडी है कहा गया है। ठीक है, ये होता है। तो ये इनका काम क्या होता है, तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन मेमोरी एक तरह से, और स्पेशली मेमोरी भी किसका, स्मेल का मेमोरी। ठीक है, तो रिकलेक्टिव मेमोरी स्पेशली ऑफ स्मेल का। ठीक है, अब जैसे स्मेल का मेमोरी अच्छा है, खराब है, क्या है, तो ये यही करते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्या, ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स इन रिकलेक्टिव मेमोरी।
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रिकलेक्टिव मेमोरी, और वो भी स्पेशली ऑफ किसका, स्पेशली ऑफ स्मेल। ठीक है, तो वो भी किसका मेमोरी है, लेकिन स्पेशली किसका है, रिकलेक्टिव मेमोरी, तो वो भी कह सकते हैं इट इज स्पेशली ऑफ रिकलेक्टिव मेमोरी, स्पेशली ऑफ, यही लिख देते हैं, स्पेशली ऑफ, ठीक है, ऑफ स्मेल। ठीक है, तो स्मेल का मेनली स्पेशली जो है ना, ये रिकलेक्टिव मेमोरी करते हैं, ये देखें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या में है, इसको कह सकते हैं इट इज कंसर्न्ड विथ क्या, इट इज कंसर्न्ड विथ, कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं इट हेल्प्स इन व्हाट, ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये इनका रोल क्या में है, ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स में इनका रोल है। ठीक है, तो आप लिख दे रहे हैं कि इनका रोल क्या में है, ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स में। ठीक है, ये कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अब क्या देखते हैं, और भी कुछ देखने को यहां पर मिलता है, और उसको जो है कहते हैं ऑप्टिक चैज्मा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑप्टिक चैज्मा भी एक देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए, इसको डिफरेंट कलर से बना रहे हैं, यहां पर कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इंफीरियर टू कहां पर, ठीक है, टू इनफंडिब्यूलम। ठीक है, और इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस कहेंगे, ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, इसी के बगल में हम देखेंगे क्या, इस तरह से क्रॉस जैसा एक ऑप्टिक नर्व आता है ना, ऐसे ऑप्टिक नर्व, तो ये जब आएगा तो इधर इस तरह से क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इस देखिए ऐसे, इस तरह से ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है यहां पर। और ये जो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या है, कहां देखने को मिलेगा, जस्ट कह सकते हैं इट इज कह सकते हैं कि क्लोज टू इनफंडिबुलम। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक चैज्मा कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑप्टिक, CHIAS में चैज्मा। तो यहां भी देखने को मिलेगा ऑप्टिक चैज्मा। और ये ऑप्टिक चैज्मा जो है एक्चुअली में क्या है, ऑप्टिक चैज्मा क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ कह सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स कमिंग फ्रॉम आई। तो आई से आ रहा है ना, तो आई से आ रहा है, तो यहां पर कहां आएगा, इसी से नीचे निकलते हुए आगे जाएगा। आगे कहां जाता है, ये सुपीरियर कॉलिकुलाई बताए थे, ये सुपीरियर कॉलिकुलाई इन मिड ब्रेन, वहां तक जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है, ऑप्टिक चैज्मा इज अ क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स। तो इसका क्रॉसिंग होता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये क्या है, ये सब देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, और ये कह सकते हैं इसमें डायनसिफलोन है, थर्ड वेंट्रिकल, तो इसमें क्या भरा होगा, CSF भरा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम इस तरह दिखा दिए हैं, ये वाला, तो ये स्ट्रक्चर में सेम होता है, इस तरह का हम एक जनरलाइज्ड इस तरह बना दिए हैं। तो यहां पे देखिए, अभी तो बताए थे कि इसमें क्या हो गया, अ पेयर ऑफ थैलेमी होगा। तो ये देखिए, ये एक हो गया ना, ये देखिए ये एक हो गया, ये वाला ये, और एक ये हो गया। तो ये क्या हो गया, यही है थैलेमस, दिस इज थैलेमस, देख रहे हैं, यही थैलेमस। तो ये दो थैलेमस। ठीक है, अच्छा इसका रूफ दिखा रहे, तो रूफ पर क्या कहते थे, एपिथैलेमस कहते थे। ये वाला हरा रंग का बना है, हाँ भी हरा रंग का बना है। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज एपिथैलेमस। तो यही वाला क्या है, ये देखिए, तो यही है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एपिथैलेमस, यही है। ठीक है, इसके रूप पर क्या होता है, इसी एपिथैलेमस में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होता है ना। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए पीनियल ग्लैंड है ना, इस तरह से। अच्छा ये नीचे देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस है ये। तो हाइपोथैलेमस को हम थोड़ा ये पतला बना है, इस तरह बना दिए पूरा। तो दिस इज व्हाट, ये पूरा ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोथैलामस। ठीक है, क्या है ये, यही है हाइपोथैलेमस। तो ये देख रहा है, यही क्या है, ये देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अच्छा इस हाइपोथैलेमस पर क्या है, ये देख रहे हैं, कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये देखिए ये वाला क्या है, यही तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। मान लीजिए कि एक एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, तो ये क्या हो गया, एक पोस्टीरियर लोब है।
ठीक है, ये पोस्टीरियर लोब है। तो यही क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये लीजिए PITUITARY पिट्यूटरी ग्लैंड है इस पर। तो यही तो देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा यहां देखिए मैमिलरी बॉडी है। ठीक है, क्या है, मैमिलरी बॉडी। तो यहां पर हम देखते हैं यही हाइपोथैलेमस, इधर यहां पर हम कह सकते हैं इस तरह से कि स्ट्रक्चर से ऐसे पाया जा रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए मैमिलरी बॉडी ब्लू रंग का बनाया है, ये ब्लू से, तो यही ब्लू से यहां देखा। तो ये एक्चुअली में देख रहे हैं इस तरह से मैमिलरी बॉडी है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये क्या है स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज राइट एंड लेफ्ट कह सकते हैं मैमिलरी, MAMMALLARY मैमिलरी बॉडीज, इसी को कहते हैं मैमिलरी बॉडीज, नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, बॉडीज। ठीक है, तो स्मेल का मेमोरी को ये रिकॉल करता है, ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व है। और ये लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया मैमिलरी बॉडी, इसका हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे कि यहां पर क्या होता है ना, एक ये दोनों क्या है एक्चुअली में, मैमिलरी बॉडी क्या है, एक न्यूक्लियाई है। क्या है, ये न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई क्या है बता चुके हैं, न्यूक्लियाई क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन। सेल बॉडी है ना, उसका ग्रुप अगर होता है ना तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। तो यही न्यूक्लियाई है मैमिलरी बॉडी। ठीक है, उसी तरह एक न्यूक्लियाई और होता है, उसको कहते हैं हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये इसमें नहीं बताए हैं यहां पर। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई होता है, इसको कहते हैं क्या, हैबिन्यूलर। तो इसको इससे बना रहा है कलर से। ये यहां पर देखिए, ये देख रहे हैं नहीं, ये एपिथैलेमस के पास ही एक न्यूक्लियाई है, इसको हम कहते हैं हैबिन्यूलर। तो यहां पर हम इस तरह से यहां पर लेबल कर दे रहे हैं, इसको कहते हैं हैबी, HABI न्यूलर। ठीक है, न्यूलर न्यूक्लियाई भी होता है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, दिया नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं कि एपिथैलेमस जो है ना, ये पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड और हैबिन्यूलर जो है न्यूक्लियाई, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एक्चुअली में, एपिथैलेमस बनाते हैं। ठीक है, तो एपिथैलेमस इज मेड अप ऑफ, याद रखेंगे थोड़ा सा कि इट इज मेड अप ऑफ पीनियल ग्लैंड एज वेल एज हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। और ये हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई सब क्या होते हैं, एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं इधर उधर। ठीक है, तो ये हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई इज अ पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं क्या, एपिथैलेमस। ये याद रखिएगा बस। ठीक है, तो ये हो गया एक डाइनसेफेलॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर अभी। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें ये जो है ना, ये इनफंडिबुलम है और रथ के पाउच है। ठीक है, इनफंडिबुलम जो होता है ना, ये नर्वस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नर्वस प्रोसेस। एंडोक्राइन जब पढ़ेंगे ना सिस्टम, तो वहां पर देखेंगे ये सब चीज, ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये नर्वस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नर्वस प्रोसेस मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं न्यूरल ट्यूब से बनता है, लेकिन ये न्यूरल ट्यूब से नहीं बनता है, नॉन नर्वस प्रोसेस है। ये कैसा है, नॉन नर्वस प्रोसेस है, मतलब कि न्यूरल ट्यूब से नहीं बनता है। ये किससे बनता है, एक रथ के पाउच, एक फेरेंजियल आउटग्रोथ होता है। क्या होता है, फेरेंजियल आउटग्रोथ, गट का आउटग्रोथ है। ठीक है, उससे ये बनता है ये। ठीक है, तो ये फॉरगट जो होता है ना, गट के आउटग्रोथ से, गट मतलब फेरेंजियल आउटग्रोथ है, और इसी फेरेंजियल आउटग्रोथ को क्या कर रहे हैं हम, रथ के पाउच कहते हैं। ठीक है, तो वो, तो अब ये देखेंगे कि इनफंडिबुलम नर्वस प्रोसेस है और रथ के पाउच क्या है, इट इज अ नॉन नर्वस प्रोसेस, इट इज फ्रॉम फेरेंजियल आउटग्रोथ, उससे बनता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में पार्ट है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, कौन सा पार्ट बनाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे दो, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी और मीडियन वाला मिडिल पिट्यूटरी जो होता है, वो दोनों कौन बनाते हैं, यही रथ के पाउच से बनता है, यही बनाएगा। और बाद में ह्यूमन में क्या हुआ, ये जो इंटरमीडिएट जो मिडिल वाला है पिट्यूटरी, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट, इट इज फ्यूज्ड विथ एंटीरियर, एक ही है ना। तो ये कह सकते हैं कि रथ के पाउच क्या बनाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है ह्यूमन में। ठीक है, ये, और ये नॉन नर्वस प्रोसेस है, फेरेंजियल आउटग्रोथ है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डाइनसेफेलॉन थ्योरी, अभी लिखवा लेते हैं। तो डाइनसेफेलॉन का कितने, 3 पार्ट्स हैं, लिखते हैं। तो डायनसेफेलॉन जो है, सेफेलॉन, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं,
तो इसके 3 पार्ट्स बताए थे, ठीक है, उनके बारे में देख लें। तो 3 पार्ट्स हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है। तो एपिथैलेमस है, तो एपिथैलेमस के बारे में पॉइंट्स लिख ले, ठीक है। तो एपिथैलेमस क्या बनाता था? ये थीन नॉन नर्वस होते हैं, दे आर थीन नॉन नर्वस, कह सकते हैं क्या, रूफ ऑफ डायंसिफेलॉन, ठीक है। तो दे आर थीन नॉन नर्वस होता है, तो सीधे लिख दे रहे हैं रूफ ऑफ डायंसिफेलॉन, ठीक है। तो डायंसिफेलॉन का ये क्या बना रहा है? रूफ बना रहा है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज याद रखेंगे कि ये क्या कर रहा है? सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये क्या कर रहा है? सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट याद रखना है, बताए थे ना कि इसका एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस एपिथैलेमस इज फ्यूज्ड इट पायामीटर टू फॉर्म एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। तो लिख देना सेकेंड पॉइंट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस इज फ्यूज्ड विथ किसके साथ? पायामीटर फ्यूज्ड विथ पायामीटर टू फॉर्म क्या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एक है, टू फॉर्म एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। तो याद रखना है कि रूफ ऑफ डायंसिफेलॉन एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस बनाता है। और ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और यही क्या सिक्रीट करता था? यही सिक्रीट कर रहा है सीएसएफ, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या सिक्रीट कर रहा है? यही सिक्रीट करता है सीएसएफ इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। दूसरा, तीसरा पॉइंट हम बताए थे क्या? तीसरा पॉइंट एक और हम बताए थे, वहां बताए थे, क्या बताए थे कि तीसरा हमने बताया था कि इट बियर्स क्या? इट बियर्स अ पिनियल बॉडी एंड अटैच टू इट इज पिनियल स्टॉक। इट बियर्स अ पिनियल स्टॉक, अटैच टू इट इज पिनियल बॉडी, और कलेक्टिवली इसको क्या कहते थे? पिनियल ग्लैंड। तो इट बियर्स एक लाइन में लिख दे रहे हैं, इट बियर्स व्हाट? इट बियर्स पिनियल ग्लैंड। और ये पिनियल ग्लैंड क्या होता है? ये एंडोक्राइन होता है, और ये सेक्रीट क्या करेगा? ये मेलाटोनिन करेगा, आपको मालूम है, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखेंगे एपिथैलेमस। दूसरा जो पॉइंट हम देख रहे हैं सेकेंड इज थैलामस। सेकेंड इज थैलामस, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम? थैलामस कहते हैं। तो थैलामस क्या है, ठीक है। तो थैलामस याद रखिएगा क्या है? लैटरल वॉल ऑफ डायंसिफेलॉन। इट इज व्हाट? इट इज लैटरल वॉल ऑफ डायंसिफेलॉन, ठीक है। तो डायंसिफेलॉन का ये क्या है? लैटरल वॉल है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स द लैटरल वॉल ऑफ डायंसिफेलॉन। तो डायंसिफेलॉन का ये लैटरल वॉल बनाता है। और ये क्या है? ये 80% होते हैं, सबसे ज्यादा क्या है? यही है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80%, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थैलेमस के बारे में क्या याद रखेंगे कि ये जो है ना थैलेमस, ये जो थैलेमस है इसको हम कहते हैं क्या? इट इज नोन एज रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इट इज नोन एज रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या कहते हैं? इसको हम रिले सेंटर कहते हैं। अब ये क्या है रिले सेंटर? देखते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज व्हाट? रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या है? तो यहां देखिए होता क्या है कि ब्रेन का जो भी पार्ट है, ये मान लीजिए कोई मोटर मैसेज आ रहा है, चाहे सेंसरी मैसेज आ रहा है कहीं से, नीचे से, कहां से आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से आ रहा है ऊपर, कहां आ रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए आएगा कहां पर? ऊपर आएगा, दैट इज पॉन्स में, पॉन्स से मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन से कहां आएगा? मिड ब्रेन से फॉरब्रेन में आएगा, फॉरब्रेन में भी पहले कहां आएगा? डायंसिफेलॉन में, और फिर सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, सेरिब्रम में। लेकिन डायंसिफेलॉन का कौन सा पार्ट है? ये थैलेमस ना। तो कोई भी सेंसरी मैसेज अगर आ रहा है
ठीक है, आ रहा है सेंसरी मैसेज कोई भी, तो वो सेंसरी मैसेज पहले थैलेमस के पास आएगा और फिर वहां से कहां जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। ठीक है, सेंसरी मैसेज। लेकिन कोई मोटर मैसेज अगर आ रहा है तो कहां से जाएगा, सीएनएस से बाहर जाएगा ना। तो सीएनएस से जब जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, तो वो पहले कहां से गुजरेगा, थैलेमस से गुजरेगा और फिर कहीं आगे नीचे इफेक्टर्स में जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी सेंसरी अगर मैसेज, सेंसरी इंपल्स है, ठीक है, सेंसरी मैसेज है, चाहे मोटर मैसेज है, दे विल नॉट डायरेक्टली, सेंसरी मैसेज विल नॉट डायरेक्टली गो टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, दे विल गो थ्रू व्हाट, थैलेमस। उसी तरह मोटर मैसेज विल नॉट डायरेक्टली गो टू इफेक्टर ऑर्गन, कहीं भी नहीं जाता है, वो कैसे आएगा, दे विल गो थ्रू थैलेमस के गुजर ही के जाएगा। तो थैलेमस एक तरह से क्या कर रहा है, रिले सेंटर का काम कर रहा है। इसके सेंसरी मैसेज इसी से जाएगा, इसी से आएगा, तो बिना इसके हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहते हैं रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं। और ये रिले सेंटर, तो ये आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है ना। मतलब क्या हुआ, इट एक्ट्स एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ना, देख रहे हैं कि इसी से होकर जाएगा, चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या, इट एक्ट्स एज मेजर, इट एक्ट्स एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, इट एक्ट्स एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर, इट एक्ट्स एज मेजर, यहां पर लिख दें, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कैसा, सेंसरी हो चाहे और मोटर मैसेज चाहे सिग्नलिंग। आपको दिया है एनसीईआरटी में SIGNALLING सिग्नलिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, की सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, इसी के थ्रू जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये परमिशन देगा तभी जाएगा, सेंसरी मैसेज भी और मोटर मैसेज भी। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, इट एक्ट्स एज, दिया हुआ है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कैसा, फॉर बोथ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। दोनों के लिए है, क्या है, सेंसरी हो चाहे मोटर सिग्नल, दोनों के लिए मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यही हेल्प करता है। तो इसीलिए याद रखेंगे ये, इसको कहते हैं थैलेमस। नेक्स्ट तीसरा जो देखेंगे क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो थर्ड वन इज, यहां पर लिख दे रहे हैं हाइपोथैलेमस। तो तीसरा हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में देख ले। तो थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, देखिए, तो हाइपोथैलेमस में हम क्या कहेंगे, तो हाइपोथैलेमस कह सकते हैं क्या है, व्हाट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डाइनसिफिलॉन। ये डाइनसिफिलॉन का क्या है, फ्लोर बनाता है ना। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन का ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, फ्लोर बना रहा है। तो ये याद रखना, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायनसिफिलॉन। तो डायनसिफिलॉन का ये फ्लोर बना रहा है। ठीक है, और ये कहां पर प्रेजेंट है, ये कहां पर प्रेजेंट है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट लाइज कहां, एट द बेस ऑफ थैलेमस। कहां पर, ये थैलेमस बताए थे ना, ऑप्टिक, ये लैटरल, उसके नीचे है ना। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, इट लाइज एट, यहां पर दिख रहा है सेकेंड पॉइंट, इट लाइज एट द बेस ऑफ, किसके, एट द बेस ऑफ थैलेमस। तो थैलेमस के कहां पर होता है ये, बेस पर, इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस के बेस पर होता है। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये क्या है, ये फ्लोर ऑफ डायनसिफिलॉन बना रहा है। ठीक है, डायनसिफिलॉन का क्या बना रहा है, ये फ्लोर बना रहा है। ठीक है, एंड इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ठीक है, अच्छा यहां पर देखे थे, इट बियर्स, कौन सा ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड ना। तो इस पर हम क्या देखे थे, तीसरा पॉइंट, इट बियर्स कौन सा ग्लैंड, तो इट बियर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, इट बियर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भी याद रखिएगा, इस पर कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड
होता है। ठीक है, 3 पॉइंट। और भी कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हैं तो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये याद रखेंगे कि अगर सपोज करिए कि कोई भी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज करना है तो उसके लिए क्या होता है, तो यहां पर लिख रहे हैं इट हैज अ बिहेवियर, इट कंट्रोल्स कर सकते हैं बिहेवियर विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स बिहेवियर रिलेटेड टू, कंट्रोल्स लिखना था, कंट्रोल्स बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि अगर सर्वाइव करना है स्पीसीज के लिए ना, तो उसके लिए सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए जितने भी है कुछ बिहेवियर्स हैं वो यही कंट्रोल करता है। ठीक है, बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं फाइटिंग, फीडिंग, फाइटिंग करना है बिहेवियर। ठीक है, फीडिंग। ठीक है, इसके बाद मेटिंग। ठीक है, फ्लीइंग, ये आपके बुकलेट में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे दे आर नेसेसरी फॉर द बिहेवियर रिलेटेड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जैसे कि क्या है फाइटिंग, तो फाइटिंग क्या है, डिफेंस बिहेवियर। ठीक है, डिफेंस बिहेवियर। मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल के लिए जरूरी है सब ना। फीडिंग वो भी है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे कि दे आर रिलेटेड टू, इट कंट्रोल्स बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं फॉर क्या के लिए, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, उसके अलावा यही एनसीईआरटी में दिया, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, अभी हम देखेंगे बाद में। तो एक पॉइंट इसके बाद लिखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो यहां पर क्या होते हैं, इट हैज न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और उस न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियाई टर्म कहते हैं। तो इट हैज न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, दैट इज टर्म्ड एज क्या, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसमें जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स और न्यूक्लियाई जो है वो क्या करेंगे, इट विल सेक्रीट व्हाट, इट विल सेक्रीट हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, तो जब हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे ये क्या सेक्रीट करेगा, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो भी है, इट विल सेक्रीट व्हाट, इट विल सेक्रीट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो इट हैज न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, और वो भी क्या, एक न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स नहीं, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो इट हैज सेवरल ग्रुप्स। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लाई। ठीक है, और ये क्या करते हैं, विच आपके दिया हुआ है सेवरल ग्रुप्स, इट हैज न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स दैट इज न्यूक्लियाई दैट सेक्रीट्स हाइपोथैलेमिक क्या, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, दैट सेक्रेट्स हाइपो THALAMIC थैलेमिक हार्मोन्स। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं। ठीक है, तो दैट सेक्रीट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अच्छा, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन तो सेक्रीट कर रहे हैं, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आप हाइपोथैलेमिक हार्मोन देखेंगे तो ये आप ये पढ़ेंगे कि ये जो हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ हार्मोन पिट्यूटरी, इसको कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन RH, और इनहिबिटिंग हार्मोन IH। ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स निकालेंगे, पढ़ेंगे हम बाद में, इसको कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, और इनहिबिटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कौन से हार्मोन निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग,
और इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो ये सब निकालते हैं। इवन देखेंगे और भी हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये सब भी निकालते हैं ना। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। तो ये सब न्यूक्लियाई निकालता है। अब ये पढ़ेंगे रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन 6 होते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन कितने होते हैं 3। ठीक है, तो उस समय देखेंगे। नेक्स्ट इसमें और भी देखते हैं, और क्या होगा। एक लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें बहुत सारे सेंटर्स है ना, तो यहां पर लिख रहे हैं इट contains a number of centers। ठीक है, तो इसमें एक सेंटर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं। विच रेगुलेट्स व्हाट, विच रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो लिख रहे हैं विच रेगुलेट्स व्हाट, विच रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, विच रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, तो यहां पर लिख दे रहे हैं रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, तो भूख लगना, प्यास लगना। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना 37 डिग्री, थर्मोस्टेट की तरह काम करना, सब किसका फंक्शन है, सब फंक्शन है, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ दैट इज हाइपोथैलेमस। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, दिस इज बॉडी टेम्परेचर। अर्ज फॉर ईटिंग, खाने के लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए यहीं पर होता है सेंटर्स। ठीक है, इसके बाद ड्रिंकिंग के लिए यहीं पर सेंटर्स होते हैं। तो याद रखेंगे ये सारे सेंटर्स कहां पर हैं, ये यहीं पर है। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए यहीं पर है। ठीक है, ये हो गया सेंटर्स। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो अभी एक चार्ट के फॉर्म में बताते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स बताए थे। ठीक है, देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस यहां लिख दे रहे हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, इस तरह लिख दिए। ठीक है, अब इसमें हाइपोथैलेमस से बहुत सारे सेंटर्स है ना। ठीक है, तो यहां देखिए, तो ये कौन कौन से सेंटर हैं। तो ये सेंटर्स जो देखेंगे इसको कहते हैं भूख लगने का। ठीक है, भूख लगने का हंगर सेंटर कहेंगे, और एपेटाइट सेंटर। ठीक है, और फीडिंग सेंटर और ईटिंग सेंटर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, दैट इज नोन एज एपेटाइट, APPETITE, एपेटाइट सेंटर। और आप फीडिंग सेंटर कहिए। ठीक है, एपेटाइट सेंटर, फीडिंग सेंटर, इसी को कह सकते हैं। और हंगर के लिए तो हंगर सेंटर। ठीक है, तो सिंपली हम यहां पे इस तरह लिख दे रहे हैं कि ये कौन सा हो गया। तो इसमें जो सेंटर्स हैं दैट इज नोन एज एपेटाइट और फीडिंग। तो सेंटर्स कौन कौन से हैं, तो एपेटाइट और फीडिंग सेंटर हो गया ये। ठीक है, फीडिंग सेंटर। और ये क्या के लिए है, तो ये भूख लगने के लिए है। ठीक है, तो एपेटाइट और फीडिंग सेंटर ये क्या के लिए, फॉर हंगर और ईटिंग। ठीक है, तो इसके लिए है। ठीक है, दूसरा जो सेंटर है, ठीक है, दूसरा जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सटाइटी सेंटर भी। क्या कहते हैं, सटाइटी, SATIETY, सटाइटी सेंटर। ठीक है, तो सटाइटी सेंटर मतलब क्या हुआ, सटाइटी मतलब क्या हुआ, भूख नहीं लगना, उसके लिए भी। ठीक है, तो दैट इनहिबिट्स इनटेक ऑफ फूड, नॉट ईटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं नॉट ईटिंग के लिए। तो ईटिंग के लिए सेंटर था, यहां पर नॉट ईटिंग के लिए मतलब कि वैसा सेंटर दैट इनहिबिट्स फूड इनटेक। ठीक है, तो भूख नहीं लगना उसके लिए भी सेंटर कहां पर है, सटाइटी सेंटर कहते हैं। ठीक है, प्यास लगती है ना, तो इसके लिए थर्स्ट सेंटर भी इसमें है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कौन सा सेंटर, थर्स्ट सेंटर। तो इट हैज थर्स्ट सेंटर। और ये थर्स्ट सेंटर क्या के लिए है, प्यास लगने के लिए, तो फॉर थर्स्ट। और ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग के लिए। तो ये देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट हैज सेंटर्स फॉर क्या, फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद और सेंटर्स दिया है, एक बॉडी रेगुलेशन भी एनसीईआरटी में दिया है। तो यहां देखिए हम इस तरह कर रहे हैं, तो बॉडी रेगुलेशन, तो ये जो सेंटर दिया हुआ है कौन सा है,
इसको कहते हैं बॉडी रेगुलेशन के लिए दिया है, तो इसको क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये लीजिए थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, क्या कहते हैं इसको, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इसको कह रहे हैं। तो दिस इज नोन एज व्हाट, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो इसमें है, तो थर्मो रेगुलेटरी मतलब क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री उसको मेंटेन करना। ठीक है, अगर इन्फेक्शन के समय क्या हो गया, ये 37 से ज्यादा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये मेंटेन कौन कर रहा है, ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर मींस क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ व्हाट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का जो है टेम्परेचर उसका रेगुलेशन यही करता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेटरी ये दिया है एनसीईआरटी में बस, लेकिन और भी सेंटर्स हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी, सो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो ऑस्मो रेगुलेटरी नाम से लग रहा है ऑस्मोसिस से रिलेटेड है ना। तो बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड, वाटर, बॉडी फ्लूइड्स, इसका बैलेंस ये करता है, तो हाइपोथैलेमस भी करता है। तो देखे थे ना कि हम पढ़े थे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि जैसे ही कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, ये सब कम हो जाता है तो क्या होता है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस ये क्या करते हैं, वो एडीएच निकालते हैं, एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया। ठीक है, देखे थे ना रोल। तो ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर भी होते हैं, और ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर कर रहा है, चाहे आप कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स का रेगुलेशन ये कर रहा है। तो थर्मो रेगुलेटरी और ये हो गया। ठीक है, उसी तरह देखेंगे ये करता क्या है, ये कहते हैं कि सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, सेक्सुअल डिजायर को, कैसे। ठीक है, तो एक्चुअली में देखेंगे कि ये न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन, जैसे कि देखे ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि नाइट्रोट्रॉपिक हार्मोन निकालो, कुछ ये करो, हार्मोन्स निकलवाएगा ना, और वो क्या करेंगे, सेक्सुअल डिजायर। तो ऐसा करते हैं कि इसमें ये सब जितने भी काम कर रहे हैं ना, सब क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे। दिस हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियाई, और सारे न्यूक्लियाई के नाम है जो कि डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल न्यूक्लियाई आर डूइंग सेवरल फंक्शंस। तो कुछ न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेक्सुअल डिजायर, और कह सकते हैं सेक्सुअल अरोजल, सेक्सुअल डिजायर कह सकते हैं, और सेक्सुअल का अरोजल। ठीक है, और अरोजल, AROUSL, अरोजल। तो ये इन्हीं का काम है, सेक्सुअल डिजायर को और अरोजल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ क्या, इज ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होगा, और तो ये देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो कितने काम करते हैं ना, सबको कंट्रोल कर लिया ना। ठीक है, तो ज्यादातर क्या करते हैं, कह सकते हैं कि इसको डिफरेंट से लिख रहे हैं, तो ये तो याद रखना ही है, ये ऑटोनोमिक कंट्रोल करता है। क्या करता है, ऑटोनोमिक कंट्रोल। तो ऑटोनोमिक कंट्रोल मतलब क्या हो गया, तो यहां देखिए ऐसे लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये दिस इज ऑटोनोमिक कंट्रोल, ऑटोनोमिक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ऑटोनोमिक कंट्रोल, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कर रहा है। ठीक है, ऑटोनोमिक कंट्रोल मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी करता है। तो वो क्या करता था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वगैरह को इफेक्ट करता था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता था। तो जैसे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये भी करेगा क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी कर सकता है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट कर देगा। और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये कह सकते हैं कि हार्ट बीट बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो देख रहे हैं, हार्ट बीट को बढ़ाना है, घटाना है, ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ, और क्या हो सकता है, बीपी वगैरह, इस सब को भी कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर वगैरह इन सब को भी क्या कर रहा है, देख रहे हैं। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स क्या, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं करेंगे, ये सारे काम कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे विल
एक्ट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ेगा तो हो सकता है रेस्पिरेशन भी बढ़ जाए, तो सभी काम कर रहे हैं। आगे ये क्या होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है ना, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, उनको भी क्या कर रहे हैं, ग्लैंड्स को भी तो स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस पढ़े है ना, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ओवरऑल क्या है, इट इज नोन एज द लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, पूरा लीडर है ना प्रोफेसर, तो ये कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा है। तो क्योंकि पिट्यूटरी को कर रहा है, पिट्यूटरी दूसरे को कर रहा है, किसको कर रहा है पिट्यूटरी, ये गोनैड्स को करता है, वो किसको करेगा, फिर थायराइड ग्लैंड को करता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड को करता है ना, तो ओवरऑल सबको मेंटेन ये कर रहा है ना। तो ये कहते हैं क्या है इसका, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल इसको कहते हैं। तो न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल भी ये करते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल्स अदर क्या, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये देख रहे हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और उसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मेनली कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मेनली कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मान लीजिए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रहा है, तो उससे निकाल के क्या है, सेक्सुअल अरोजल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। गोनाड से क्या निकलता है, ये गोनाड्स को कर रहे हैं, तो उससे तो देख रहे हैं कि ओवरऑल ये क्या है, इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया। और कोई फंक्शंस, तो एक और आप याद रख सकते हैं, ठीक है, वो जो है उसको आप याद रखिएगा, कौन सा, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक को भी ये मेंटेन करता है, इट ऑल्सो मेंटेन्स बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो इसको भी अलग से लिख दे रहे हैं इसी से। तो इट मेंटेन्स व्हाट, ये बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को भी मेंटेन कर रहा है। क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक, तो बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या हुआ, सर्कैडियन रिथिम, RHYTHM इसको कहते हैं, ठीक है। तो सर्कैडियन रिथिम को भी कंट्रोल करता है। क्या है सर्कैडियन रिथिम, ठीक है। तो सर्कैडियन रिथिम क्या हुआ, तो कह सकते हैं फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस जो हमारे में होते हैं ना ओवर अ 24 आवर्स साइकिल, ठीक है, इन अस, तो उसी को कहते हैं क्या, सर्कैडियन रिथिम, ठीक है। मतलब सर्कैडियन रिथिम क्या हो गया, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर 24 आवर साइकिल, ठीक है। तो देख रहे हैं 24 आवर क्या है, दिन रात है ना, तो इस बीच में जो भी फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस हो रहा है उसको क्या करते हैं, ये सर्कैडियन रिथिम कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो इसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, फीडिंग टाइम अलग अलग होता है, फीडिंग टाइम, ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग है, मतलब कि लाइट है, डार्क है, तो उस समय क्या होगा, दिन है तो सोते हैं, दिन है तो जगते हैं, और रात है तो सोते हैं, तो ऐसा होता है ना चेंजेस। तो ये सब सारे चेंजेस क्या है, ये सर्कैडियन रिथिम, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन मेंटेन कर रहा है, सब कर रहा है यही, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इट इज मेंटेन्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये सब फंक्शन हो गया हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरह से कह रहे हैं पूरे बॉडी के होमियोस्टैसिस को मेंटेन कर रहा है। होमियोस्टैसिस मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, कैसा, स्टेडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज व्हाट, होमियोस्टैसिस। तो देख रहे हैं काफी काम कर रहे हैं, सबको कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। हालांकि और भी फंक्शंस है, ये ग्लूकोज सेंसर भी इनमें होते हैं, मतलब कि ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, सेंस कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है, ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज सेंसर भी होते हैं। हाँ, ये क्या है, लिम्बिक सिस्टम का सेंट्रल पार्ट, इट फॉर्म्स द सेंट्रल की पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का की पार्ट अभी देखेंगे। तो लिम्बिक सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, तो ये क्या करेगा, लिम्बिक सिस्टम कहते हैं इमोशनल ब्रेन, तो जितने भी इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहां पे ऐसे लिख दे रहे हैं, इट ऑल्सो कंट्रोल्स व्हाट, तो ये क्या कंट्रोल करता है, तो ये ग्लूकोज सेंसर होते हैं इसमें, ये भी लिख दे रहे हैं, ग्लूकोज सेंसिंग करता है, SENSING, ग्लूकोज सेंसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज सेंसर होते हैं। इसी में कह सकते हैं क्या, इसी में ये क्या है, ये
लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, मेन पार्ट। तो ये लिम्बिक सिस्टम है तो इमोशनल ब्रेन है, तो जितने भी इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स व्हाट, इमोशंस। तो ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही वास्ट इसका काम है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।